लेट जी फॉर आईओसी, क्लास नोट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरे क्लास नोट्स तो खैर लोगों के जीवन की प्रायोरिटी हो चुकी है, तो तुम्हारी तो पढ़नी ही होनी चाहिए बेटा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और डायरेक्ट एनसीईआरटी कवरेज। मेरे क्लास नोट से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी और डायरेक्ट एनसीईआरटी कवरेज भी हो जाएगा। सॉल्व डीपीपी क्वेश्चंस एंड होमवर्क डेली। अगर मैं होमवर्क देता हूं तो वो रोज करना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाऊं, हो सकता है मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस दूं, और डीपीपी के क्वेश्चंस रोज करने हैं, ठीक है। मेक शॉर्ट समरी शीट्स, ये क्या है, शॉर्ट नोट्स। ये समरी शीट्स में इंक्लूड क्या करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड करने हैं, जिससे कि आप एग्जाम्पल्स उसमें ऐड ना भी करो तो कॉन्सेप्ट ऐड होगा, तो उस पर बेस्ड सारे एग्जाम्पल आप कर पाओगे। दूसरा, आपको पता ही है इनऑर्गेनिक का एक शब्द से वास्ता है और वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं कह सकते। जैसे एक घर में 4 भाई हैं, ठीक है, 4 का कलर जो है साफ है और एक का कलर थोड़ा डार्क है, तो क्या हुआ, डार्क कलर वाले को हम क्या ऐसे इग्नोर कर देते हैं? उल्टा मैं बताऊं, सबसे पहले आके लोग उसी को देखते हैं, कह रहे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंटरेस्टिंग तो ऐसा एक्सेप्शंस पे सवाल। जैसे होता क्या है, एक जनरल ट्रेंड होता है, साइज है टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, अब जहां नहीं बढ़ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले 3 तो गोरे दिख रहे हैं, है ना, 3 का कलर तो साफ दिख रहा है और इनका कलर साफ नहीं, वो उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? सो एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज रेगुलर ट्रेंड्स तो आप कॉन्सेप्ट से ही सीख जाओगे। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अब इसमें आपको अगर मान लो 20 ट्रेंड है तो 20 याद करने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जिससे वो 20 हो जाएंगे। लेकिन उन 20 में से 20 के अलावा कोई एक ऐसा है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उसे लिखो, उसे लिखो कि तू भाई अलग है, तेरे को लिखूंगा मैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल दिया है, किसी को बोला नहीं है। नाम लिया, नाम लिया है क्या? नहीं ना। नाम लिया ना? नहीं लिया। ये लाइट कम कर दो तो सबसे बुरा तो मैं ही दिखूंगा, तो नाम नहीं लिया बेटा, तो उससे ना वो इतना मैच्योर होके डील मत करो चीजों को। देश के ज्वलंत मुद्दों पे यहाँ बात नहीं हो रही है और आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ नहीं है, एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्लास में और भी चलेंगे, उसका गलत मतलब निकालोगे, ठीक है। तो नेता नगरी थोड़ी है अपन, कोई ऐसे थोड़ी बैठ के सोशल मीडिया थोड़ी है कि देश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ ऐसा नहीं है, आराम से डील करो उसे, ठीक है चल। सॉल्व पीवाईक्यूज, मोस्ट क्वेश्चंस रिपीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी ना किसी तरह से वो क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है। रेगुलर रिवीजन साइकिल, 24 आवर्स बाद आपको रिवाइज करने हैं नोट्स, ठीक है। वो कैसे कि इनऑर्गेनिक की क्लास स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट डे, तो पुराने कल के दिन के नोट्स फटाफट रिवाइज कर दिए, वो वहीं पे 5 मिनट में हो जाएंगे। आफ्टर 7 डेज वीकली रिवीजन एंड बिफोर टेस्ट, तो आपको पूरा जितना है वो करना ही पड़ेगा। रीड एनसीईआरटी आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन, और बीच में भी अगर पढ़ना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में लेक्चर्स में ही कवर कराऊंगा, और अगर लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी चाहिए तो मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूं, क्या मैं उसे 15 मिनट का एक सेशन रिकॉर्ड करके दे सकता हूं? छोटे छोटे रिकॉर्डेड सेशंस डलवा सकता हूं एनसीईआरटी का, कोई भी नाम रख लेंगे जिसमें मैं एनसीईआरटी कटआउट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, या क्लास में ही लास्ट में कि जो आज पढ़ा, वैसे तो ऑब्वियसली वो भी आज पढ़ा उसी का होगा, जैसे आज का जो लेक्चर है उसी से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वो 15 मिनट का एक रिकॉर्डेड सेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे। या उसे लाइव क्लास में ही करवा दूं, मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड इज मोर बेनिफिशियल अपन दोनों के लिए, बिकॉज उसमें मैं ज्यादा भी समझा दूंगा, समय भी बचेगा, और आपका भी ऐसा है कि नहीं जरूरत है मुझे इसकी तो मत देखो, जरूरत है तो देखो, ऐसा भी आपके पास भी दोनों ऑप्शन रहेंगे मेरे ख्याल से। तो जैसा आप कहेंगे, और बात कर लेंगे इस बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी ये कोई बहुत वो चीज नहीं है। चलिए, तो मोटा मोटी तो मेरे पास यही सब था, और बाकी बिलीव इन योर हार्ड वर्क एंड ट्रस्ट योर टीचर, सक्सेस विल फॉलो, सीधी सी बात है। और ऐसा आपको हर थैंक यू स्लाइड से पहले एक जो है संदेश रोज मिलेगा, और यही होगा वो रियल मोटिवेशन जिसके बारे में मैं डेली 2 मिनट आपसे बात करके जाऊंगा थैंक यू स्लाइड से पहले। लेक्चर खत्म होने के बाद आपको ये वाली स्लाइड मिलेगी, इससे इस पर आपको
लाइफ लेसन्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल कोट्स हो सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ बेहतर तरीके से, वो आपको मिलेगा। बाकी मिलते हैं बैच के अंदर, मेरी 4:30 से क्लास भी है। और फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, जिस भी टीचर को फॉलो करो बहुत अच्छे से, पूरी शिद्दत के साथ पूरे साल फॉलो करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टीचर नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन है। बेस्ट टीचर नहीं है, बेस्ट आप ही हो, और आप ही के बेस्ट वर्जन को बाहर निकालना है। तो जब आप अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकाल दोगे, फिर कोई टीचर बुरा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू सो मच। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में चल सकती है साथ के साथ, है ना। जैसा कि मेरे को ऐसा लगा कि शायद अमित महाजन सर का कुछ बच रहा है पोर्शन, पर मोस्ट प्रोबेबली हमारी मंडे से क्लासेस हैं। तो मंडे से हमारी क्लास है, और फिजिकल केमिस्ट्री की जो भी क्लासेस हैं वो पैरेलली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो बच रही हैं वो मिल जाएगी। तो जैसा भी मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा कैसे वो करते हैं, उस हिसाब से देख लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।